जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं चुकंदर के नुकसानात के बारे में और इन नुकसानात से कैसे बचा जा सकता है। तो वीडियो पूरी देखिएगा। चुकंदर के सैलेड से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। देखिए, हर चीज़ के इस्तेमाल का एक तरीका है। अगर तरीका ठीक है तो उसका फ़ायदा होगा, अगर तरीका ठीक नहीं तो नुकसान ही होगा। चुकंदर के गलत इस्तेमाल से आपके फार्म पर साड़ू की शिकायत आ सकती है, लंगड़ेपन की शिकायत आ सकती है, जानवर जो प्रेग्नेंट है वो अबॉर्शन कर सकता है, जानवर बार बार हीट में आएगा, जानवर को मैदे के मसाइल भी हो सकते हैं, जानवरों का इंटेक कम हो सकता है, जानवर के दूध की फैट कम हो सकती है, ब्रीडिंग के मसाइल आ सकते हैं। इसके अलावा जानवर के जिस्म पर लालगी आ सकती है, जानवर को मोक लग सकती है, डायरिया भी हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त होगा जब चुकंदर तो आपके फार्म पर आ जाता है लेकिन आप उसे सही तरीके से प्रिजर्व नहीं कर पाते। आपका ये जो चुकंदर का साइलेज है ना, इसे बहुत गंदी तरह की फंगस लगती है जिसे आप फफूंदी कहते हैं। अगर ये फफूंदी लगी खुराक आप जानवरों को देंगे तो डेफिनेटली उन्हें ये मसाइल आएंगे। वैसे चुकंदर के साइलेज के कोई नुकसान नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े फार्म तकरीबन सब पे ये साइलेज इस्तेमाल होता है, लेकिन सारा चक्कर है जी मैनेजमेंट का। अगर आप इसे सही तरीके से प्रेस करते हैं, दाढ़ बना लेते हैं और अच्छे तरीके से स्टोर कर लेते हैं तो इसे आप जानवरों को दे सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, ये साइलेज सिर्फ आप अकेला ना डालें जानवर को, इसके साथ बाकी जो राशन है, वंडा वगैरह है, उसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करके देंगे जानवर को तो कोई भी मैदे का मसाइल, डायरिया वगैरह नहीं होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।